आप सबों को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 34वां दिन। कल हमने पुराने नियम के यशायाह की पुस्तक और नए नियम के 400 समाचारों में से कुछ भागों को देखा था। आज हम उसी के आगे देखने जा रहे हैं। आज हम पुराना नियम में से एक पुस्तक और नए नियम में से 400 समाचारों में से कुछ भागों को, यानी कि कुल 5 पुस्तकों में से कुछ भागों को देखने जा रहे हैं। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, जिस प्रार्थना पत्र की वर्णन मैं कर रहा हूँ, वो हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। यदि आप चाहें तो लिंक के जरिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आइए समय नहीं गवाते और आज के मनन पठन में हम आगे बढ़ते हैं। पुराना नियम का आज का पुस्तक जिसका वर्णन हमको करना है, मनन पठन हमको करना है, वो है यिर्मयाह की पुस्तक। यिर्मयाह की पुस्तक बाइबल की 24वीं पुस्तक है। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। अपने इस लंबे सेवा काल के दौरान उसने परमेश्वर की प्रजा को महाविपत्ति में पड़ने की बार बार चेतावनी दी, जो उस जाति के मूर्ति पूजा के कार्यों और पापों के कारण आने वाली थी। वह अपनी इन वाणियों को पूरा होते देख पाया। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम की पराजय, नगर एवं मंदिर का सत्यानाश होना और यहूदा के राजा तथा बहुत से अन्य लोगों का बेबीलोन की बंधुआई में चले जाना। उसने पहले से यह भी बता दिया था कि अंत में लोग बंधुआई से वापस लौटेंगे और देश पुनः बसाया जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, यिर्मयाह का बुलाया जाना। दूसरा, योशिय्याह, योयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह राजाओं के शासनकाल में यहूदा देश और उसके शासकों को परमेश्वर की ओर से दिए गए संदेश। तीसरा, यिर्मयाह के मुंशी बारूक के विचार, जिसमें यिर्मयाह की कई भविष्यवाणियां और उसके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन हम देखते हैं। चौथा भाग, विभिन्न विदेशी राज्यों से संबंधित परमेश्वर के संदेश। पांचवा भाग, एक ऐतिहासिक परिशिष्ट जिसमें यरूशलेम के पतन और बेबीलोन की बंधुआई में जाने का विवरण मिलता है। यिर्मयाह एक भावुक व्यक्ति था जो अपने लोगों को बेहद प्यार करता था और उनके विरुद्ध दंड की घोषणा करने की व्यवस्था से वह नफरत करता था। कई परिच्छेदों में वह बहुत भावुक हो सकता है कि उसे कितनी पीड़ा का अनुभव हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक नबी होने के लिए बुलाया था। परमेश्वर का वचन उसके हृदयों में आग के समान था, वह उसे दबाकर नहीं रख सकता था। इस पुस्तक के कुछ महान वचन यिर्मयाह के संकट भरे समयों से परे उस दिन की ओर संकेत करते हैं जब एक नई वाचा बांधी जाएगी। इस नई वाचा का परमेश्वर के लोग बिना किसी शिक्षक की सहायता से पालन करेंगे, क्योंकि यह उनके हृदयों पर लिखी जाएगी। यिर्मयाह की पुस्तक आज का भाग अध्याय 1 से अध्याय 21 तक। जब हम अध्याय 1 पढ़ते हैं, उसमें यिर्मयाह का बुलाया जाना का वर्णन हम देखते हैं। अध्याय 2 से अध्याय 21 तक जब हम पढ़ते हैं, योशिय्याह, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह राजाओं के शासनकाल में की गई भविष्यवाणियों का अधिकतम भाग का वर्णन हम देखते हैं। इसी के साथ हमने आज के भाग को समाप्त कर लिया है। पुराने नियम का समय नहीं गवाते, आइए हम नए नियम के आज के भाग को देखते हैं। आज का भाग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 1 पद से अध्याय 21 के 11 पद तक, मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 10 के 32 से 11 के 10 पद तक, लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 18 के 31 से अध्याय 19 के 44 पद तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 11 के 1 पद से 12 के 19 पद तक, जिसमें हम 10 तोड़ों का दृष्टांत का वर्णन, यीशु मसीह का अपने आप को पुनरुत्थान और जीवन के रूप में प्रकट करने का वर्णन, लाजर को जीवित करने का वर्णन और यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करने का वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, कलीसिया में परमेश्वर की सुरक्षा हेतु हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में आपकी सुरक्षा हो जाए प्रभु।
हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ सताव है वहाँ पे आपकी सुरक्षा और आपके प्रचारकों और अगुवों के लिए सुरक्षा मुहैया हो जाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पारिवारिक जीवनों में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में एकता होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के लिए और भारत के हरियाणा राज्य में, ये दोनों जगहों में आपकी उपस्थिति और आपका काम बहुत आयत से होने पाए। यहाँ के न्यायाधीशों को, यहाँ के जिलाधीशों को, यहाँ के सीएम को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ के पदाधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी महिमा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार सुनियोजित शासन करने में आप सहायता और मदद करें। यहाँ के लोग जो आपके विश्वासी हैं, यहाँ के लोग जिनको आपने चुना है, वो उद्धार में और आगे बढ़ते जाएं, वचनों में, प्रार्थनाओं में और आगे बढ़ते चले जाएं। जो लोग आपके उद्धार को नहीं जाने हैं, उनको आप अवसर दीजिए कि वो आपके उद्धार में आ सकें। हर एक बातों में आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।